एक ऐसा नाम जिसकी शुरुआत तो एक पिता ने की थी, लेकिन उसे संभालना उनके दो बच्चों को था। बड़ा बेटा मुकेश अंबानी और छोटा बेटा अनिल अंबानी। और ये बात साल 2002 की है, जब इन दो बेटों के पिता धीरू भाई अंबानी की मौत हो गई। दुनिया को लगा कि धीरू भाई अंबानी के बाद उनके दोनों बेटे उनके साम्राज्य का विस्तार करेंगे। लेकिन 2 साल बाद ही दोनों भाइयों में छिड़ी जंग को देखते हुए धीरू भाई अंबानी की पत्नी कोकिला बेन ने पूरी की पूरी संपत्ति का 2 हिस्सों में बंटवारा कर दिया। बंटवारे के बाद साल 2007 में छोटे भाई अनिल अंबानी के पास 45 अरब डॉलर और बड़े भाई मुकेश अंबानी के पास भी लगभग इतनी ही संपत्ति थी। दुनिया के सबसे अमीरों की लिस्ट में अनिल अंबानी ने 6वें नंबर पर कब्जा कर रखा था। दुनिया के बड़े बड़े व्यापारियों का मानना था कि छोटा भाई अनिल अंबानी कुछ ही सालों में अपने बड़े भाई को पीछे छोड़ते हुए एक सफल कारोबारी से भी अधिक सफल बन जाएगा। दुनिया का मानना था छोटा भाई अनिल अंबानी ही धीरू भाई का सबसे बेहतरीन बेटा है। लेकिन साल दर साल ऐसा क्या हुआ कि सबसे बेहतरीन बेटा माना जाने वाला अनिल अंबानी बर्बाद हो गया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि 2007-2008 के दौरान पूरी दुनिया के सबसे अमीरों के टॉप 10 में आने वाले अनिल अंबानी आज पूरी दुनिया के टॉप 2000 अमीर लोगों में भी नहीं है। आखिर धीरू भाई अंबानी के छोटे बेटे ने ऐसा क्या किया जो अरबों का मालिक होने के बावजूद भी महज 500 करोड़ के लिए जेल जाने की नौबत आ गई। आखिर उस छोटे बेटे से ऐसी कौन सी गलती हुई जिसने उसके हाथ से सब कुछ छीन लिया। यहाँ तक कि अदालत ने धीरू भाई अंबानी के छोटे बेटे को दिवालिया घोषित कर दिया। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया के सबसे बड़े कारोबारियों में से एक अनिल अंबानी के अरबपति से दिवालिया बनने तक की कहानी, जिसे सुनने के बाद आपको भी यकीन हो जाएगा सिर्फ पैसा होना ही नहीं बल्कि उस पैसे का सही उपयोग भी बहुत मायने रखता है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग जानकारियों से भरी ऐसी ही तमाम वीडियोज लाते रहते हैं। ये घटना साल 2002 की है, जब अपनी मेहनत के दम पर तैयार हुए हिंदुस्तान के सबसे बड़े व्यापारिक साम्राज्य में से एक रिलायंस इंडस्ट्रीज के फाउंडर धीरू भाई अंबानी की मृत्यु हो गई। भारत के कारोबार जगत के लिए बहुत बड़ा झटका था, लेकिन धीरू भाई अंबानी के उन 2 बेटों मुकेश और अनिल की जिंदगी का एक यू टर्न भी था। दुनिया भर के लोगों को ये उम्मीद थी कि धीरू भाई अंबानी के इस साम्राज्य को दोनों भाई मिलकर आगे बढ़ाएंगे, लेकिन महज 2 साल के भीतर ही मुकेश और अनिल अंबानी के बीच आपसी लड़ाई छिड़ गई। आपसी लड़ाई की वजह से दोनों भाइयों के बीच एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी हो चुकी थी। और जैसे इन 2 भाइयों की आपसी लड़ाई बाहर आई, वैसे इन दोनों की मां कोकिला बेन ने इंटरफेयर करते हुए धीरू भाई अंबानी के साम्राज्य का 2 हिस्सों में बंटवारा कर दिया। मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी को अपने पिता धीरू भाई अंबानी को विरासत में एक बड़ा कारोबारी साम्राज्य मिल चुका था। हैरानी की बात तो ये थी कि छोटा भाई होने की वजह से अनिल अंबानी को वो सभी चीजें मिल गई जिसकी वो जिद कर रहे थे। लेकिन बड़ा भाई मुकेश अंबानी के हाथ में टेलीकॉम कारोबार निकलकर छोटे भाई अनिल के हाथों लग गया, जबकि रिलायंस के टेलीकॉम इंडस्ट्री को खुद मुकेश अंबानी ने इतना बड़ा किया था। लेकिन बड़ा भाई होने की वजह से मुकेश अंबानी ने खामोश रहना सही समझा। जानकारों की माने तो यही वो वजह है जो मुकेश अंबानी को कामयाब होने में इतना अधिक वक्त लग गया। धीरू भाई अंबानी की पत्नी कोकिला बेन ने मुकेश को ऑयल रिफाइनरीज और पेट्रोकेमिकल का कारोबार सौंप दिया। वहीं दूसरी तरफ छोटे बेटे अनिल के हिस्से में टेलीकॉम, फाइनेंस और एनर्जी यूनिट्स आ गई। इतना ही नहीं, कोकिला बेन को मालूम था कि एक वक्त आएगा जब उन 2 बेटों में ही कारोबारी टकराव शुरू हो जाएगा। इसलिए कोकिला बेन ने इन दोनों भाइयों से एक समझौते पर हस्ताक्षर करवाया, जिस पर लिखा था दोनों भाई अगले 10 सालों तक एक दूसरे से कंपटीशन नहीं करेंगे। यानी कि अगले 10 सालों तक मुकेश टेलीकॉम सेक्टर के कारोबार में पैर नहीं रखेंगे, जबकि अनिल ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल के बाजार से दूर रहेंगे। बंटवारे के कुछ सालों तक अनिल अंबानी के लिए स्थितियां अनुकूल थी, लेकिन कुछ वक्त बाद अनिल अंबानी के पतन की भी शुरुआत होने लगी। वहीं दूसरी ओर बड़ा भाई मुकेश अंबानी धीरे धीरे ही सही, लेकिन मुकेश सफलता के शिखर की ओर बढ़ने लगे। दुनिया भर के तमाम विशेषज्ञ मानते रहे कि अनिल के पास एक गजब का विजन और जोश है। वो 21वीं सदी का सबसे बेहतरीन कारोबारी है और उसके लीडरशिप में भारत से एक बहुराष्ट्रीय कंपनी उभरेगी। पूरी दुनिया मानो अनिल अंबानी के कदमों में थी और दुनिया जीतने के लिए अनिल अंबानी को बस चंद छोटे कदम बढ़ाने थे। ज्यादातर लोगों को ऐसा ही लगता था कि अनिल अंबानी अपने आलोचकों और बड़े भाई को गलत साबित करने जा रहे हैं, मगर अफसोस ऐसा नहीं हो सका।
विशेषज्ञों का मानना था कि छोटा भाई अनिल अचानक से इतना अधिक संपत्ति का मालिक बनने की वजह से वो संभल नहीं पाया। वो अपने सोचने समझने की शक्ति लगभग खो चुका था। अनिल हर उस सेक्टर में पैसा बहाना शुरू कर दिया जो उसे पसंद आता था। फिल्म इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, यहाँ तक कि अनिल अंबानी ने पॉलिटिकल वर्ल्ड में भी इंटरफेयर करना शुरू कर दिया था। अनिल अंबानी ने उन सेक्टर में हाथ आजमा रहे थे जिसमें भारी भरकम पैसे लगाने की जरूरत पड़ती थी, और अनिल अंबानी बिना सोचे समझे नई नई चीजों में पैसा लगाते जा रहे थे। लेकिन अनिल एक बार जो फिसले तो बस फिसलते ही चले गए। इसकी एक बड़ी वजह ये थी कि उनके पास कोई दुधारू गाय नहीं थी, यानी उनके पास कोई ऐसा धंधा नहीं था जिससे लगातार कैश आते रहे। अनिल के हाथ टेलीकॉम सेक्टर आया जिसमें भरपूर विस्तार की संभावना थी, लेकिन मुनाफा कमाने के लिए पहले भारी भरकम पैसा लगाने की जरूरत थी। रिलायंस पावर भी कोई बहुत बड़ी कंपनी नहीं थी और उसे चलाने के लिए बहुत अधिक पैसे लगाने की जरूरत थी। उन्होंने एंटरटेनमेंट की दुनिया में हाथ आजमाते हुए हॉलीवुड फिल्म मेकर स्टीवन स्पिलबर्ग की कंपनी ड्रीम वर्क्स को 83.5 करोड़ डॉलर में खरीद लिया। आसान शब्दों में समझे तो मुकेश का बिजनेस लगातार पैसे बना रहा था, जबकि छोटे भाई अनिल के हर बिजनेस को बढ़ने के लिए भारी भरकम पैसों की जरूरत थी। वहीं दूसरी तरफ दोनों भाइयों के बीच कंपटीशन न करने वाली डील की समय सीमा खत्म होने वाली थी, यानी कुछ ही सालों में दोनों भाई एक दूसरे को टक्कर देने के लिए मार्केट में उतर सकते थे। छोटे भाई अनिल अंबानी ने ऐसा कुछ भी प्लान नहीं किया, लेकिन बड़ा भाई मुकेश अपने पसंदीदा सेक्टर टेलीकॉम में उतरने की पूरी तैयारी कर लिया था। मुकेश अंबानी ने इस मौके को भुनाते हुए तुरंत मोबाइल मार्केट में उतारने का फैसला किया, और इसकी तैयारी में अगले 7 साल में उन्होंने 2.5 लाख करोड़ रुपए लगा दिए, और नई कंपनी रिलायंस जियो इन्फोकॉम के लिए हाई स्पीड 4G वायरलेस नेटवर्क पूरी तरह से तैयार किया। मुकेश अंबानी ने बिना शोर शराबा किए रिलायंस जियो के नाम से हाई स्पीड इंटरनेट और फ्री कॉलिंग के प्लान को देश के कोने कोने में फैला दिया, और रिलायंस जियो के लॉन्च होते ही एक झटके में देश के गांव-गांव तक इस नई कंपनी की पहचान बन गई। वहीं दूसरी तरफ बिना सोचे समझे हर नई इंडस्ट्री में पैसा लगाने वाले अनिल अंबानी लगातार लुढ़कते जा रहे थे। साल 2007 में अनिल अंबानी, जहां पूरी दुनिया के सबसे अमीरों की लिस्ट में 45 बिलियन डॉलर संपत्ति के साथ छठे नंबर पर कायम थे, 2018 आते आते अनिल अंबानी की संपत्ति सिर्फ और सिर्फ 2.4 बिलियन डॉलर रह गई, और अमीरों की लिस्ट में वो 60 अंक पीछे 66वें नंबर पर आ गए। रिलायंस जियो के लॉन्च होने के बाद साल 2018 में टॉप कंपनीज की लिस्ट में अनिल अंबानी के आरकॉम का नाम गायब हो चुका था। इसके साथ ही कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा था, जो आज बढ़कर लगभग 45,000 करोड़ तक पहुंच चुका है। हालात ऐसे हो गए कि आज अनिल अंबानी की सभी कंपनीज की मार्केट वैल्यू 4 अरब डॉलर है, और वहीं मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की वैल्यू 98.7 अरब डॉलर है। कभी देश के सबसे अमीर आदमियों में शामिल रहे अनिल अंबानी अब कंगाल हो चुके हैं। अनिल अंबानी की हालत महज 2-4 सालों में नहीं हुई, बल्कि 12 वर्षों में उन्हें एक के बाद एक झटके लगे हैं। अब हालात यहाँ तक पहुँच गए हैं कि अनिल फोर्ब्स के द्वारा अरबपतियों की सूची में टॉप 2000 लोगों में भी उनका नाम नहीं है। दरअसल बंटवारे के वक्त अनिल अंबानी के हिस्से में जो भी कंपनियां आई, उन्होंने उन पर कम ध्यान दिया, जबकि दूसरे नए क्षेत्रों और मेगा प्रोजेक्ट्स में जमकर पैसे बहाए, और खराब कारोबार की वजह से एक के बाद एक उनकी कंपनीज डूबती चली गई। कुछ कंपनियां दिवालिया हो गई तो कुछ को बेच दिया गया। साल 2017 में रिलायंस कम्युनिकेशन ने अपना वायरलेस बिजनेस बंद कर दिया। साल 2019 में रिलायंस कैपिटल ने अपना म्यूचुअल फंड बिजनेस बेच दिया। साल 2020 की शुरुआत में रिलायंस पावर 685 करोड़ का लोन चुकाने में डिफॉल्ट हो गई। इसके अलावा रिलायंस इंफ्रा भी करीब 150 करोड़ के कर्ज में फंस गई। इस तरह अनिल अंबानी को एक के बाद एक झटके मिलते गए। जुलाई 2020 में करीब 2900 करोड़ का बकाया लोन नहीं चुकाने पर यस बैंक ने अनिल अंबानी ग्रुप के हेडक्वार्टर पर कब्जा कर लिया। इसके अलावा जून में भारतीय स्टेट बैंक ने 1200 करोड़ रुपए का कर्ज नहीं चुकाने की वजह से अनिल अंबानी को कोर्ट तक घसीटा था। आज अनिल अंबानी के पास कुछ भी नहीं है, ना तो टेलीकॉम इंडस्ट्री, ना एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, यहाँ तक कि खुद का नाम भी नहीं। दुनिया ने अनिल अंबानी को भूलना शुरू कर दिया है। आज जो हालात है उनके लिए एक हद तक अनिल खुद जिम्मेदार है। वे लड़े भिड़े, अलग हुए और बिखरते चले गए। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी और अंबानी फैमिली और अंबानी के बिजनेस को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपकी राय हमें कमेंट करके बताइए।